प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य की सबसे मौलिक आवश्यकता भोजन, रोटी, हमें जो सबसे अधिक चाहिए, जिसके लिए हम सबसे अधिक चिंता करते हैं, जिसके लिए हम सबसे अधिक प्रयास करते हैं, वो है रोटी। ये रोटी ही है जिसके वजह से लोग बंजारे का जीवन जीते हैं, भटके भटके मारे फिरते हैं। लोग अपना परिवार, अपना घर, अपना देश छोड़कर दूसरी जगहों पर जाते हैं ताकि रोटी कमा सके। हम जो इतना परिश्रम करते हैं, पढ़ाई, नौकरी, व्यवसाय, ये सिर्फ इसलिए ताकि हम अपनी इस मौलिक आवश्यकता को पूरी कर सकें, अपने लिए भोजन का प्रबंध कर सकें। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, तो जब परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया, तो परमेश्वर ने उसके लिए हर एक बातों का प्रबंध किया, उसके भोजन के लिए भी। परमेश्वर जो हमारा पिता है, जिसने हमें रचा है, वो एक पिता के समान हमारी आवश्यकताओं को जानता है। हमारा शरीर उसने बनाया है, हमारा पेट जिसे भोजन की आवश्यकता है, ये भी उसी ने बनाया है। परमेश्वर को पता है कि हमें भूख लगती है, हमें भोजन की आवश्यकता है अपने शरीर को चलाने के लिए। और परमेश्वर हमारी सोच, हमारी समझ से कहीं बढ़कर काम करने वाला परमेश्वर है। उसने हमें बनाने से पहले हमारे लिए हर एक आवश्यकताओं को उसने पूरा कर दिया है। भोजन एक ऐसा विषय है जिसमें मनुष्य सबसे अधिक संघर्ष करते हैं, सबसे ज़्यादा चिंतित रहते हैं। सबसे अधिक जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो है भोजन। और परमेश्वर को ये पता है, और साथ ही शैतान भी जानता है कि भोजन एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा वो मनुष्य को पाप में गिरा सकता है। और इसे हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं। आदम और हवा की पहली परीक्षा भोजन को लेकर हुई। यीशु मसीह की भी पहली परीक्षा भोजन के द्वारा हुई, क्योंकि शैतान को भी पता है कि भोजन मनुष्य की पहली आवश्यकता है। और ये एक ऐसा विषय है जिसके लिए हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति इस विषय से होकर गुजरता है। और ये एक ऐसा विषय है जिसमें शैतान हमें परखता है, हमें गिराने का प्रयास करता है। उसकी कोशिश रहती है कि हम परमेश्वर से अपने ध्यान को हटाएं, जो हमें समझता है, जिसने हमारे लिए सब कुछ भरपूरी से दिया। हमारे भोजन का वो प्रबंध करता है। हम उससे ध्यान हटाकर शैतान की बातों पर लगाएं। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तब वो हमें परखने आता है कि हम किसे चुनते हैं, भोजन को या उस भोजन को देने वाले, उसे बनाने वाले परमेश्वर को। प्रभु यीशु मसीह के चेले यीशु से पूछते हैं, क्योंकि वो देखते थे कि यीशु मसीह अपना बहुत सारा समय प्रार्थना में बिताते हैं। तो उनके चेले उनसे पूछते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जिसे हम मत्ती की पुस्तक उसके 6 अध्याय में देखते हैं। वहाँ यीशु इस प्रकार से प्रार्थना सिखाते हैं। वहाँ लिखा है,
कि तुम इस रीति से प्रार्थना क्या करो। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। और हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दिया कर। आज प्रभु की ये प्रार्थना जब हम करते हैं तब हमें विश्वास करना होगा कि परमेश्वर हमें आज की रोटी, आज का भोजन देगा, क्योंकि वो एक ऐसा पिता है जो अपने बच्चों की हर एक आवश्यकताओं को पूरी करता है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम कल के लिए नहीं लेकिन आज के लिए परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर आज प्रबंध करेगा। हम वचन में यह नहीं देखते कि कल या परसों की रोटी हमें दे, लेकिन आज की रोटी जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए दी जाती है। हम देखते हैं कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, महीने में 30 दिन और साल में 365 दिन। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम हफ्ते भर के लिए नहीं, महीने के लिए नहीं, सालों साल के लिए नहीं, लेकिन आज के लिए, हम आज के लिए परमेश्वर पर भरोसा करें और हम विश्वास करें कि परमेश्वर हमें आज की रोटी देगा। आज की रोटी परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम आज के लिए परमेश्वर पर भरोसा करें, क्योंकि वचन हमें बताता है कि आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम चिंताओं से घिरे रहें, लेकिन वो चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें। हम विश्वास करें कि वो हमें प्रत्येक दिन की रोटी देगा, हर दिन की रोटी। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है कि उसे अधिक चाहिए। वो भविष्य की इतनी चिंताएं करता है। वो चाहता है कि बरसों बरस के लिए, जीवन भर के लिए, यहाँ तक कि उसके साथों पुस्तों के लिए भी वह जमा कर सके। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ऐसा नहीं सिखाता। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आज के लिए तुम मुझ पर भरोसा करो, क्योंकि कल सदा कल नहीं रहेगा, लेकिन कल वो आज बनकर हमारे सामने आता है। हम आज में जिए, कल की चिंता को परमेश्वर पर डाल दें और आज के लिए हम परमेश्वर पर भरोसा करें। जब परमेश्वर इज़राइलियों को कनान देश की ओर ले जा रहा था तो वचन हमें बताता है कि परमेश्वर उन्हें 40 वर्षों तक मन्ना खिलाता रहा। लेकिन परमेश्वर ने एक आज्ञा दी कि जब आसमान से मन्ना बरसेगा तो हर एक व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार एक ही दिन का भोजन इकट्ठा करे। लेकिन जब लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, उसके वचन पर विश्वास नहीं किया, उन्हें संदेह हुआ कि पता नहीं कल भोजन का प्रबंध होगा या नहीं, कल मन्ना बरसेगा या नहीं, तब कुछ लोगों ने आवश्यकता से अधिक बटोर लिया। और हम वचन में देखते हैं कि जिन्होंने अधिक बटोरा उनके भोजन में कीड़े लग गए, वो खराब हो गए। और जिन्होंने कम बटोरा था उन्हें कमी नहीं हुई, और जिन्होंने अधिक बटोरा था उनका कुछ भी अधिक नहीं बचा। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन पर विश्वास करें, उस पर विश्वास करें। परिस्थितियाँ आएंगी जो हमें परखेंगी,
कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं या नहीं, उसके वचनों पर विश्वास करते हैं या नहीं। हमारा परमेश्वर वो एक ऐसा परमेश्वर है जिसने हमें बनाने से पहले हमारी हर एक आवश्यकताओं को उसने पूरा कर दिया है। और परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें, उस पर भरोसा करें। हमें भोजन देने वाला, हमें रोटी देने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। लेकिन हम मनुष्य कई बार चूक जाते हैं। आदम और हवा को भूख नहीं लगी थी, फिर भी उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। और जब भूख भी नहीं लगी थी तब भी उसने उस चीज़ को खाया जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया। लेकिन यीशु ने अपने जीवन से हमें दिखाया, जब वो 40 दिनों से भूखा था क्योंकि वो उपवास में था, फिर भी जब परमेश्वर उसके जीवन में इस समय को लेकर आया था और शैतान उसे परखने आया, ये कहते कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु के पास सामर्थ्य वैसा कर सकता था, लेकिन उसने परमेश्वर पर विश्वास किया कि वो अपने समय पर, जब उसे आवश्यकता होगी, परमेश्वर प्रबंध करेगा। आज जब हमारी नौकरी हमारे हाथ से निकल जाती है या प्रयास करने के बाद भी हम नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते, या हमारे बिजनेस में बहुत लॉस होता है, बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, तब क्या हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? क्या हमारा परमेश्वर नौकरी और बिजनेस से ज़्यादा बड़ा है? उसे हमें भोजन देने के लिए किसी साधन की ज़रूरत नहीं है, उसके बिना भी हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। लेकिन परमेश्वर हमें साधन देता है ताकि हम रोटी कमा सकें, हम उसे खा सकें। लेकिन जब हम अपना भरोसा परमेश्वर से अधिक साधनों पर रखते हैं, लोगों पर रखते हैं, तब ये एक मौका होता है कि शैतान हमें परखे और वो कोशिश करता है कि हम उस परीक्षा में गिर जाएं। भोजन हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से मनुष्य जीवित रहेगा। हम आज के लिए परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। वो आज की रोटी हमें आज देगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है। हम मनुष्यों की आदत होती है कि हम इकट्ठा करें, हम ऐसी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं जो या तो कल बासी हो जाती है या उसमें कीड़े लग जाते हैं। परमेश्वर कहता है कि तुम आज के लिए मुझ पर भरोसा करो और मैं उसे पूरा करूँगा। क्योंकि परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाना चाहता है कि हम प्रत्येक दिन उस पर विश्वास करें, जिसने आकाश और पृथ्वी को रचा। वो हमें भोजन भी दे सकता है, हम उस पर विश्वास करें आज के लिए। क्योंकि हमारा परमेश्वर आज और कल और युगानुयुग एक सा है और वो कभी नहीं बदलता। वो एक प्रेम करने वाला पिता है जो अपने बच्चों की आवश्यकताओं को पूरी करता है। लेकिन कई बार शैतान हमें परखने आता है कि यदि तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे तो हो सकता है नौकरी से तुम्हें हाथ धोना पड़े। कई बार जब हमारे बिजनेस
अच्छे नहीं चलते, तब शैतान हमें भरमा सकता है कि सही तरीके से कमाया नहीं जा सकता। सही तरीके से कमाने का प्रयास करोगे तो भूखे रह जाओगे। थोड़ी हेरफेर करो, थोड़ी मिलावट करो, इतने सच में मत चलो। लेकिन ये शैतान का झूठ है। जिस परमेश्वर ने हमें रचा है वो हमारे लिए भोजन का भी प्रबंध करेगा। शैतान झूठा है, उससे हमारी कोई चिंता नहीं। वो हमें भोजन नहीं देता, लेकिन भोजन को बहाना बनाकर हमारी आवश्यकताओं को पूरी करने का प्रलोभन देकर वो हमें गलत बातों में डालना चाहता है, ताकि हमारा विश्वास परमेश्वर से हटकर उस पर लग जाए जो हमारा शत्रु है, जिसका एक ही काम है हमें नाश करना। लेकिन परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, हमें जीवन दिया है, उसकी इच्छा है कि हम जीवित रहें, और हमें जीवित रहने के लिए प्रत्येक दिन हमें भोजन भी देगा। हम उस पर विश्वास करें। जब इस प्रार्थना को करते हैं कि हमारे प्रत्येक दिन की रोटी आज हमें दिया कर, तो हम विश्वास करें वो उपाय करेगा, प्रबंध करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा पिता भी है, जो अपने बच्चों से प्रेम करता है और अपने बच्चों की हर एक आवश्यकताएं वो पूरी करता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।